तो ये जो हाई कट ऑफ जा रहा है, अभी अभी उसी सब की बातें हो रही थी कि ये रैंक देख के होश उड़ा। ये जो हाई कट ऑफ जा रहा है, इसमें कई स्टूडेंट्स जो अच्छे हैं, हम लोगों से मिलते हैं, वो डीमोटिवेट हो जा रहे हैं कि इतना करके ये। तो अब सवाल उठता है कि जो सामने है अभी फिलहाल तो वही सच्चाई है। हाँ, इट इज एक्सपेक्टेड कि इसी तरह का कट ऑफ हर साल थोड़े ही रहेगा, लेकिन तब भी जिस तरह से पहले 4-5 साल पहले तक 590 और 595 पे मिलती थी सरकारी एमबीबीएस कॉलेज, अब ये कट ऑफ काफ़ी हाई चला जा रहा है। तो एनीवेज इस साल का तो स्पेशल, इसको हटा भी दे तब भी 615 भी अगर जा रहा है तो वो हाई ही है, 610 भी जा रहा है तो हाई ही है। तो ये जो 4-5 साल में रहा है, और इसमें से मेजर जो 1-2 साल आपका इंटेंस प्रिपरेशन का रहा होगा, उसमें ये कैसे आपने फोकस किया कि ये हाई कट ऑफ को हम टैकल कर सके, अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? जी, तो सबसे पहली बात हाई कट ऑफ, हाँ ठीक है, सबके माइंड में है हाई कट ऑफ है, लेकिन बात क्या है कि जितना सीट है उतना तो कॉलेजेस मतलब उतने तो फिक्स हो हैं, उतने बच्चे हर साल जाएंगे, लो कट ऑफ जाए या हाई कट ऑफ जाए। तो इंसान को प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी चाहिए कि कट ऑफ कितना भी मतलब एक मैक्स टू मैक्स जिसे तो हम उसको क्रॉस कर सकें, ठीक है। तो एक माइंड में वो लेके ये नहीं चलता है कि मतलब जो पिछले साल मिनिमम कट ऑफ था उसके जस्ट अप्रॉक्स मेरे को बस वही क्रॉस करना है, ऐसे तो माइंड में लाना ही नहीं है। आप हमेशा आगे का सोचिए, तब आपका उसके 5-7 नंबर अगर कम भी आएगा फिर भी आप एक मतलब पार है कि आप सेफ जोन में कि हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो आप अपने प्रिपरेशन उस हिसाब से करिए। लेकिन होता है ना कि जो मिनिमम ठीक है 600 प्लस आ जाएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो आप पहले ही उस हिसाब से प्रिपरेशन ही मत करिए, आप पहले ही हायर कट ऑफ सोच के उस हिसाब से करिएगा। तो आप जितना कम सोचिएगा ऑब्वियसली उससे कम ही आता है। तो आप ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन करिए तो उससे ज़्यादा आएगा। और हाई कट ऑफ तो मतलब सब जान रहे हैं कि ये ऑनलाइन के रिवोल्यूशन की वजह से काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है। तो अब हर एक मतलब 10 में से 9 बच्चा सक्षम है प्रिपरेशन करने के ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। हाँ, उसको एक क्लिक पे आंसर मिल जा रहा है, एक्सप्लेनेशन मिल जा रहा है। उसका फाइनेंशियली वीक भी है तो वो भी उसको हेल्प हो जा रहा है, उतना कुछ है नहीं तो हम किसी को पढ़ने से रोक सकते नहीं है, सबका अपना कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो सबके पास अपने अपने चांसेस है, बस हमको अपना इतना करना है कि लाइक हम एक सीट सिक्योर कर सके अपना उतने 1000 बच्चों में। हाई कट ऑफ आ जा रहा है तो हाई कट ऑफ आ रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि सीट खाली रह रहा है, सीट तो फिल हो रहा है और मेरे को सीट के अंदर आना है। तो हाँ, हमें एक सीट लेना है जी, तो हम उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करेंगे। तो उसमें अलमास ये जो कट ऑफ हाई जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो एमसीक्यू का प्रैक्टिस है जी जी उसका इम्पोर्टेंस एकदम से ही कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया है जी, ऐसा लगता है ना आपको? हाँ, मतलब कि वो प्रैक्टिस तो एकदम क्या पहले भी था लेकिन अब कुछ ज्यादा ही है। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन का लाइक पहले क्या था कि मतलब 2019 तक थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के बाहर भी क्वेश्चन आते थे तो सारे बच्चे उतने तक अप्रोच कर ही नहीं पाते थे। तो कुछ क्वेश्चंस नहीं आए तो फुल आउट ऑफ फुल नहीं आया, 720 आउट ऑफ 720 नहीं है तो कट ऑफ उतना हाई नहीं गया। लेकिन 2020 से जो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड किया है उस वजह से बच्चा कन्फाइंड हो गया कि मुझे बस एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ठीक है, उसके आगे कोई है ही नहीं रास्ता, उसके आगे कहीं जाना ही नहीं है। तो फिर उस वजह से भी बच्चों का भी मेहनत है, ठीक है। और वो एनसीईआरटी स्ट्रिक्ट किया गया, मतलब एनसीईआरटी को पहले भी कहा जाता था कि वो बाइबल है, लेकिन तो वो अब वो और बड़ी बात हो गई कि नहीं, अब वो बाइबल से भी कुछ बड़ी है, हो गया, अब वही है, जो भी है सब अब एनसीईआरटी ही है, कुछ वही है। पहले हाँ था कि थोड़ा बहुत इधर उधर से भी क्वेश्चंस आते थे, जैसे आप प्रीवियस ईयर देखिएगा पहले का तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो पहले था कि स्ट्रिक्टली लाइक 100% एनसीईआरटी नहीं होता था, ठीक है। अब तो मेरे को लगता है कि अगर कॉमा भी पूछ रहा वो भी पूछ रहा, फुल स्टॉप भी पूछ रहा तो वो एनसीईआरटी से ही पूछ सकता है। हो। ऐसा एकदम लाइक 110% वो एनसीईआरटी बेस्ड हो गया। और एक वैसा ही क्वेश्चन इस साल था जो 5 नंबर वाला जो लफड़ा हुआ था, वो एकदम लाइक पिछले एनसीईआरटी में कुछ था और इस बार लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी वो चेंज किया, फिर उसमें वो करेक्ट किया। जी, तो इस बार के एनसीईआरटी में दिया हुआ बिल्कुल सही था। जी, इस बार सही किया। तो अभी इससे पहले तक प्रोफेसर नहीं ध्यान दिए। हम लोगों ने कहा था कि वो एक आंसर उसका सही है, लेकिन अब एनटीए जो है 2 आंसर दे रहा था, वो पुराना नया आंसर दोनों भाई जो सही है वो देंगे ना, तो सही नया वाले में था। क्लेम कर रहे थे कि मतलब जो पहले से ड्रॉपर हैं वो क्या लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी नहीं चेंज करने जाएंगे, तो वो तो पिछला ही एनसीईआरटी पढ़ के आए हुए हैं ना, तो वो उस हिसाब से वो दिया था। लेकिन लास्ट में इतना सब कुछ हुआ केस वगैरह की
वो उसको हटा ही दिया, उस बात को हटा ही दिया, वो एक ही नए वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिर आंसर रखा वो। अच्छा। तो अलमास इसमें हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि एनसीईआरटी की बात हो रही है तो इसमें थोड़ी सी और हो जाए